नमस्कार आप सभी को। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था शल्य तंत्र का टॉपिक रक्तमोक्षण, जिसमें हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन, रक्तमोक्षण की विधियां। दो विधियां होती हैं रक्तमोक्षण की, अशस्त्रकृत और शस्त्रकृत। अशस्त्रकृत के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये ऐसी विधि है रक्तमोक्षण की जिसमें शस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत आते हैं श्रृंग, अलाबु, घटी और जलौका। हम डिस्कस कर चुके हैं श्रृंग और अलाबु को। आज हम बात करेंगे जलौका की। श्रृंग और अलाबु के बारे में आपको जो याद रखना है वो ये है कि श्रृंग का उपयोग कब करते हैं? वात दूषित रक्त के निर्धारण के लिए श्रृंग का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही पित्त दूषित रक्त के लिए जलौका और कफ दूषित रक्त के लिए अलाबु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। जलौका, जलौका एक बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चन इससे बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपको कि रक्तमोक्षण को डिस्क्राइब कीजिए या फिर रक्तमोक्षण को समझाते हुए जलौका अवचरण को बताइए। ठीक है, तो जलौका थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको अपन 2 वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं। शीताधिवासा मधुरा जलौका वारी संभवा। शीताधिवासा मतलब शीतल जल में वास करने वाली, मधुरा मतलब इसका जो गुण है वो मधुर होता है, शीत और मधुर होता है जलौका का। वारी संभवा पानी में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या है? जलौका शीतल जल में वास करने वाली होती है। जल में उत्पन्न होने के कारण इसका जो गुण है वो क्या होता है? शीत और मधुर गुण वाली होती है। ठीक है, तस्मान पित्तो उपसृष्टे तू हितासा त्व अवसेचने। इसलिए पित्त दोष से दूषित रक्त के अवसेचन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शीताधिवासा शीत जल में या शीतल जल में क्या करने वाली होती है? वास करने वाली होती है। मधुर और शीत इसका गुण होता है। ठीक है, जलौका क्या होती है? वारी संभवा पानी में उत्पन्न होने वाली होती है। इसलिए तस्मान पित्त उपसृष्टे या पित्तोपसृष्टे, पित्त के कारण या पित्त दूषित रक्त के अवशेषण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जलौका या लीच का उपयोग किया जाता है। अब ये जो नाम है जलौका, सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन जोंक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जलौका क्यों कहा जाता है, इसकी निरुक्ति कैसे की गई? आचार्य सुश्रुत के द्वारा तो बताया गया। जला मासा मायु रीति जलायुका। तो जलायुका जो है वो क्या है? जल ही जिसका जीवन है या फिर आयु। ठीक है, जिसकी आयु कहाँ से बढ़ती है? जल में रहने के कारण बढ़ती है। तो जल ही आयु है जिनकी, उनको जलायुका बोलते हैं। अथवा जल ही ओक है जिनका। ठीक है, जला मासा मोक, जला मासाम ओक इति जलौका। तो जलायुका क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिनकी आयु वृद्धि कहाँ से होती है? जल से। ठीक है, या फिर जल जिनका ओक है, निवास स्थान है, उनको जलौका कहते हैं। तो जलायुका और जलौका ये दो जो नाम है वो किस कारण से है? आयु बढ़ने के कारण जलायुका, और ओक मतलब निवास स्थान होने के कारण जलौका इनका नाम दिया गया है। प्रकार इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको याद होना चाहिए कि जलौका के कितने प्रकार होते हैं। टोटल इनके 12 प्रकार होते हैं, जिनको फिर से डिवाइड किया गया है किसमें? 2 भागों में। ठीक है, देखते हैं। ता द्वादश, कितने हैं टोटल? द्वादश मतलब 12। तासाम जिनमें सविशा षट, जिसमें सविश है, षट मतलब 6 जो है वो सविश है मतलब विष वाले हैं। तावत्य एवं निर्विषा, बाकी जो बचे वो क्या है? निर्विषा मतलब 6 जो है वो सविश है, तो बाकी कितने बचे? 6 वो क्या है? निर्विष है। इनके नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि जलौका जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको यहाँ पे सविश जलौका और निर्विष जलौका इनके नाम लिखने पड़ेंगे आंसर राइटिंग में अपने। ठीक है, देखते हैं सविश जलौकाएं कौन कौन सी है। कृष्णा, कर्बुरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका, गोचंदना। ठीक है, कृष्णा, कर्बुरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका, गोचंदना, ये जो है वो है सविश, मतलब इनमें ये विष पाया जाता है। जनरली जो सविश जलौकाएं हैं उनका उपयोग जंतुओं के लिए या फिर जानवरों के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है पर नॉर्मली ऐसा किया जाता है, इसलिए। आगे देखते हैं। निर्विष जलौकाएं जिनमें विष नहीं होता, इनका उपयोग मानव में ज्यादा उपयोगी होता है। 6 कौन कौन सी हैं जिनमें विष नहीं होता? कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मूषिका, पुंडरिक मुखी, सावरिका। ये जो है वो निर्विष जलौकाएं हैं। इनके नाम लिखने के लिए पूछा जाता है, और आपको वाइवा में भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आपको सविष और निर्विष इन 12 जलौकाओं के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, अब जो सविष जलौका है जैसे कृष्णा, कर्बुरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका, गोचंदना, इनका उपयोग कब करते हैं या फिर इनकी विशेषता, इनको पहचानते कैसे हैं? इनकी जो मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी है इसके अनुसार अपन देख के कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी सविष है कौन सी निर्विष। ठीक है, इनकी
विशेषताएं बताई गई यहाँ पे। कृष्णा जो है अंजन चूर्ण के समान काला वर्ण होता है इनका और बड़े सिर वाली होती है, वो कृष्णा होती है। कर्बूरा वर्मी मत्स्य के समान लंबी, उदर पर रेखाओं वाली, मतलब इसके उदर पर जो बॉडी है इस पे रेखाएं होंगी, वो कर्बूरा। अलगर्दा शरीर पर रोम होता है, महापार्श्वा काले मुख वाली होती है। इंद्रायुधा शरीर पर इंद्रधनुष के रंगों के समान चित्र विचित्र रेखाओं युक्त होती है। सामुद्रिका कुछ काली तथा पीत बिंदुओं से युक्त, मतलब बॉडी पे ब्लैक और येलो डॉटेड पाए जाएंगे तथा अनेक प्रकार की पुष्प आकृति के समान चित्र में बने होंगे सामुद्रिका में, ठीक है। गोचंदना यह बैल के वृषण के समान द्विधाभूत आकृति वाली होगी और अणुमुखी होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे डिटेल में अगर आंसर लिखना होगा तो ये आपको याद होना जरूरी है कि कृष्णा कैसी दिखती है, कर्बूरा कैसी दिखती है, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका और गोचंदना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सविश जलौकाएं अगर इनका दंश हो जाए बॉडी में तो क्या होता है, ठीक है। तो दंश लक्षण सविश के लिए शोथ इन्फ्लामेशन होता है, अतिकंडु खुजली होगी बहुत ज्यादा उस जगह पे, मूर्छा भी आ सकती है, ज्वर, दाह, छर्दी, वोमिटिंग, मद, सदन या फिर थकान, ठीक है। ये इनके दंश लक्षण है। चिकित्सा महागद नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। पान मतलब उनको उसको पिलाया भी जा सकता है। ज्यादा लक्षण दिखाई देने पर आलेप और नस्य के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है अगर सविश जलौका का दंश हो जाए तो। इंद्रायुधा जो अपने प्रकार पढ़ा है, तो इंद्रायुधा जलौका का दंश जो होता है वो असाध्य होता है। यदि इंद्रायुधा जलौका का दंश हो गया है तो वो असाध्य होता है, उसका उपयोग इलाज नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता होगा, इसलिए उसको असाध्य बताया गया है, ठीक है। निर्विष जलौकाएं कौन कौन सी है? निर्विष जलौका जो है वो है कपिला, केपीएस, एमपीएस, ठीक है। तो कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मूषिका, पुंडरिक मुखी, सावरिका। तो कपिला के बारे में देखते हैं अपन क्या है। मनाशिला के समान, मनाशिला अपन ने रसशास्त्र में पढ़ा हुआ है, मनाशिला के समान पीले वर्ण की होती है, पृष्ठ पर स्निग्ध, मुद्ग के समान वर्ण वाली। इन जो भी यहाँ पे आपको विशेषताएं हैं इनको अपन बार बार पढ़ेंगे तभी आपको ये याद होंगी। बस यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर अपन को ये लिखने के लिए आता है तो यहाँ पे अपन कौन कौन से टॉपिक, जैसे लीच एप्लीकेशन या जलौका चरण आता है तो वहां पे अपन को जो अपने आंसर है वहां पे क्या क्या लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कपिला का कलर क्या होता है? मनाशिला के समान पीले वर्ण का होता है, इसके पृष्ठ पर स्निग्ध होता है, चिकना होता है, ये मुद्ग के समान वर्ण वाली होती है। पिंगला रक्त वर्ण या पिंगल वर्ण की, वृत्ताकार शरीर होता है, आशु गति करने वाली, मतलब बहुत तेजी से गति करने वाली होती है पिंगला। शंकुमुखी यकृत के समान वर्ण वाली होती है, शीघ्र रक्त को पीने वाली, लंबे व तीक्ष्ण मुख वाली। मूषिका के आकृति व वर्ण वाली, मतलब मूषिका के आकृति के और वर्ण वाली। अनिष्ट गंधा, मतलब इसका जो गंध होता है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है, दुष्ट गंध वाली होती है। पुंडरिक मुखी, पुंडरिक मतलब कमल के समान मुख वाली, मुद के समान वर्ण वाली। सावरिका पद्म पत्र, मतलब कमल के जो पत्र होते हैं उसके समान वर्ण वाली, 18 अंगुल लंबाई की होती है। इसका उपयोग जो होता है जनरली पशुओं में किया जाता है। निर्विष जलौका जिसमें की है सावरिका, इसका उपयोग किया जाता है किसमें? पशुओं में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीच एप्लीकेशन या जो जलौका चारण होता है कि कैसे बॉडी में इसको लगाते हैं, किस प्रकार से कैसा माहौल दिया जाता है जोक या लीच को, जिसके कारण वो हाथ से क्या होता है रक्त का निर्हरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जलौका चारण या फिर लीच एप्लीकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।